नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किममा विभिन्न मेडिकल फेसिलिटी सँगसँगै विशेष गरी जति पनि हात र खुट्टा नभएका समस्याहरूको समाधान गर्न डाक्टर तरुण कुल श्रेष्ठले धेरै योगदान दिनुभएको छ र यहाँ टाइम टु टाइम यो चाहिँ जुन चाहिँ दिव्याङ्ग सहायता समितिको माध्यमबाट उहाँले धेरै स्टेटभित्रै सेवा दिइसक्नु भएको छ र अहिले यहाँ एसेसमेन्ट एन्ड मेजरमेन्ट क्याम्प लागिरहेको छ यस संस्थामा र उहाँ दिल्लीबाट आउनुभएको छ र सिक्किमको सिनारियो बारे हामी उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ र जुन प्रकारको यो पर्मानेन्ट या वर्कसपहरू भइरहेको छ यसले कस्तो प्रकारले स्टेटभित्रका पेसेन्टहरूलाई सहयोग पुर्याउँदछ यसबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथै हामीसँग यहाँ एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको जन्मिँदैदेखि उहाँको खुट्टाको समस्या रहेको र यही संस्थाको माध्यमबाट नै उहाँले त्यो समस्याबाट मुक्त भएर आफ्नो एडुकेसनलाई एकदमै अगाडि बढाएर आफ्नो जीवनलाई उज्जवल बनाउनु भएको छ। यसबारे पनि उहाँहरूको पनि सानो अनुभव लिनेछु र सर्वप्रथम म डॉक्टर कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर, आपको स्वागत सिक्किम में। सो पहले भी आ चुके बहुत पहले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार का ये वर्कशॉप चल रहा है और जिस तरीके से इस संस्था से जोड़कर जितना भी फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को मिल रहा है, आप कैसे बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम तो सिर्फ प्रश्न करेंगे, अनुभव तो आप लोगों के पास है। नहीं, मैं अपने अनुभव से तो यही कहूँगा कि जो यहाँ ये सेंटर बना सिंगताम में सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति के माध्यम से, वो एक बहुत ही जरूरी सुविधा थी ताकि जो ऐसे व्यक्ति जो प्रोसेसेस आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनमें रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है प्रोसेसेस में, या किसी तरह के चेंज की ज़रूरत पड़ती है जो कि बॉडीली चेंजेस की वजह से रिक्वायर होती है, तो वो यहाँ पे हो सकती है। बाहर जाके किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जाके कोई भी प्रोसेसेस या ऑर्थोसिस तो बनवाया जा सकता है, पर उसका इफेक्टिव यूज़ तभी हो पाता है जब उसके कंटिन्यूस फॉलोअप रहे, रेगुलर फॉलोअप रहे, ताकि अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ अलाइनमेंट को चेंज करना है, कुछ सॉकेट कंफर्ट्स को देखना है, तो उसमें सेंटर जो कि पूरी तरह से फुल्ली इक्विप्ड हो मशीन से, टूल से और टेक्निकल पर्सनल से, तो ऐसे सेंटर का होना तो एक बहुत बड़ी सुविधा है यहाँ के लोगों के लिए। सर, कितने लोग कितने जन का आप लोगों ने वो कर चुके हैं, सुविधा दे चुके हैं अभी तक? 2022 के बाद से ये छठा कैंप है जिसमें लगभग 200 लोग अभी तक जो है यहाँ पे लाभान्वित हो चुके हैं। और जो ये छठा कैंप 15 तारीख से शुरू हुआ, ये पहला फेज है इस बार के प्रोजेक्ट का, जिसमें 3 दिन हमने पेशेंट्स को असेसमेंट किया है, उनके मेजरमेंट्स लिए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दिल्ली और अपने जो गुड़गांव के सेंटर में जाकर सामान वहाँ से हम यहाँ भेजेंगे। और फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें कि हमारी 5-6 लोगों की टीम यहाँ आएगी, पूरे 1 हफ्ते रुकेगी। और सौभाग्य से वो सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति का 25वां स्थापना दिवस भी है, तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन से उसको समापन करेंगे इसको फिटमेंट के। तो उन 7 दिनों में जो है यहीं पे इसी वर्कशॉप में प्रोसेसेस का, आर्टिफिशियल लिम्स का फैब्रिकेशन होगा, ट्राई करेंगे। ट्रायल बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें चेंज करना है, नया बनाना है, तो हम हाथ के हाथ उस चीज़ को कर सकते हैं। और ट्रेनिंग रहेगी पेशेंट्स की यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देंगे, उनको यह इंस्ट्रक्शन देके कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, और अगर फॉलोअप की रिक्वायरमेंट पड़े तो कैसे जो है ना आप लोगों से संपर्क करना है। तो इस तरह की एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी होता है। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि बहुत जगह जहाँ प्रोसेस वगैरह लगाते हैं वो पेशेंट्स का अच्छे से उनको अवेयर नहीं कराते हैं कि एक इफेक्टिव यूज़ करने के लिए हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइजेस कितना इम्पोर्टेंट है, डेली इंस्पेक्शन जो है प्रोसेसेस का, क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस हैं या ऑर्थोसिस हैं वो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं और उनमें वियर एंड टियर होती है। वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उसका असर पड़ता है उनके ऊपर, तो डेली इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पेशेंट्स जो है अच्छे से उपयोग कर सकें और जो उनकी अपनी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ है उसको फुल्ली जैसे कि आप अंदर एक जो पेशेंट से बात कर रहे थे, अगर ये वर्कशॉप या ये संस्था या नहीं होता तो ये बाहर जाके उसका वो जा भी पाते या नहीं जा पाते, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे पेशेंट लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इसी कैंप में पिछले 2 दिनों में हमने ऐसे करीब 8-9 लोग पाए जिनका एम्पुटेशन हुए लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया है,
और उनको आइडिया ही नहीं था कि कहाँ जाना है, या आइडिया अगर होगा भी तो वो हिम्मत नहीं जुट रही है, वो पैसा नहीं जुट रहा है, वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो उनके साथ जाएं वहाँ पे, इस तरह का। तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, ये संस्था यहाँ पे है, तो उनको बहुत जो है इस चीज का सर कितना वो बिसाइड मॉनिटरी मैटर, दूसरा तो प्रॉब्लम है ही है। मॉनिटरी का अगर बात करें तो कितना एक्सपेंसिव रहेगा बाहर जाके उन लोगों को, अगर हाथ का प्रॉब्लम हो और पैर का प्रॉब्लम हो? देखिए एम्पुटेशन के अलग अलग लेवल हैं। बिलो द नी मेरे हिसाब से 60 से 70 हजार रुपए तो सिर्फ प्रोसेसेस की कॉस्ट आती है। तो ट्रैवलिंग है, वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग है, जो लॉजिस्टिक है वो एडिशनल हो जाता है। उतने से ऊपर है वो लगभग 1.5 लाख रुपए का एक प्रोसेसेस पड़ता है। और फिर तो ऊपर का तो कोई रेंज ही नहीं है कि कितना जो है उसकी जरूरत पड़े। तो यहाँ पे अगर उनको उस लेवल का प्रोसेसेस विदाउट एनी कॉस्ट मिल रहा है, और साथ में ये प्रॉमिस भी है कि आपको आने वाले समय में भी कोई दिक्कत होगी तो उसकी भी देखभाल की जाएगी, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा काम जो है ना हो रहा है यहाँ पे। और एक बात आपने जो स्पीच में बोल रहे थे कि इसके जो जैसे कि जो बच्चे लोग में पैर लगाया जाता है या हाथ लगाया जाता है, तो उन लोगों को जब उन लोगों का एज बढ़ता है तो उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट और वो चेंज करना जी, पड़ता है। तो आइडिया ज्यादातर को नहीं हो सकता है। हाँ, बच्चे जो है वो बढ़ेंगे हर साल, उनकी जो फिजिक है, उनकी फिजियोलॉजी है, उसमें चेंजेस आएगा। तो वो जो आर्टिफिशियल लिम्ब है या प्रोस्थेसिस है या ऑर्थोसिस है, वो उसको आउटग्रो कर देते हैं। वो हाइट में छोटा हो जाता है और उसकी फिटिंग टाइट हो जाती है। तो उनको भी जो है कंटिन्यूअस फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, और रिपेयर ही नहीं, रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो वो रिप्लेसमेंट भी यहाँ होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो मान लीजिए कि 8 साल का बच्चा है, अगर बाहर से लगवा के लेके आया, 9 साल का जब हुआ तो दोबारा जाना इतना संभव नहीं हो पाता। मेरे हिसाब से तो ये कि ये क्या बोलूं मैं, आज का ताजमहल अगर बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लास्ट क्वेश्चन सर, ज्यादातर आम लोगों को जो मीन्स पूरा उन लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है, उन लोग इतना जुड़ नहीं पाते ऐसे मीन्स दिव्यांग सहायता समिति की, कि लोगों को मीन्स ना भी हो किसी को भी कोई समस्या, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो क्या लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, किसी जुड़े रहे, किसी हेल्प करे और किसी इस सुविधा का मीन्स लाभ उठाए? देखिए, ये आज की तारीख में जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। एक्सीडेंट भी हो सकता है, गलत समय पे गलत जगह भी उपस्थित हो सकता है कोई व्यक्ति उसके साथ। और एक डायबिटीज बहुत बड़े तौर पे जो है ना बढ़ रही है, डायबिटिक एम्पुटेशन हम बहुत देख रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से पैर में गैंग्रीन हो जाता है और जिसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि उसमें मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये मैसेज जो है बड़े स्केल पे जाता है तो ना सिर्फ जो यूजर्स हैं जो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि आम जनता भी इस बात से प्रभावित होगी और अवेयर होगी, और वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कर सकती है कि जिनको ज़रूरत है उनको रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। और भगवान ना करे कभी उनको ज़रूरत पड़े तो किसी को पड़नी नहीं चाहिए ज़रूरत, लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो ये सुविधा है, तो जानकारी तो बहुत ज़रूरी है और मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। यसरी नै है यो संस्थाबाट सुविधा लिएको सृजना शर्मा यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ र कस्तो प्रकारले उहाँले यो संस्थामा उहाँ कसरी जोडिनु भयो र अहिले उहाँको जीवन कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ है। कसरी यो संस्थासँग तपाईँ जोडिनु भयो? म 2003 मा द्रौपदी सिस्टरसँग भेट भएको थियो। द्रौपदी सिस्टरसँग भेट भयो, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँको सबै हिस्ट्रीहरू कहिले 2003 मा। 3 मा ओके। हजुर, 2003 देखि जोडेको। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो म त्यतिखेर? 2003 मा 3 इयर्सकै थिएँ। 3 इयर्सकै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको चाहिँ जन्मिँदै खुट्टामा बाइ बर्थै प्रब्लम थियो है। जब अब यसरी यो सानोमै लगाउनु भएको तपाईँले यो खुट्टा? हजुर, 3 इयर्सदेखि। तर जुन चाहिँ अहिले डक्टरले पनि भन्नुभयो कि रेगुलर यसको है ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, किनभने एज बढ्दै गएपछि तपाईँले त्यसको सुविधा थ्रु द्रौपदी म्याडमबाट यो संस्थाबाट पाउनुभयो? हजुर, पाइरहेको छु। अहिले के गर्नुहुँदैछ तपाईँ? म अहिले चाहिँ एज अ एचआर म्यानेजर श्री भेङ्कटेश्वरा युनिभर्सिटी जुन चाहिँ फर्स्ट न्युली इस्टाब्लिस छ माछाङमा, त्यहाँनिर एज अ एचआर म्यानेजर म त्यहाँ जब पनि गर्दैछु। साथसाथमा म त्यहीँबाट पिएचडी गर्दैछु। केमा गर्नुहुँदैछ पिएचडी? एचआरमा। एचआरमै गर्नुहुँदैछ? कम्प्लिट भयो कि गर्नुहुँदैछ? भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना फ्युचरको लागि।